मैं तय करूंगा कि कल क्या होगा। मैं ही तय करूंगा, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। हार मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। मैं हूँ, और मैं ही तय करूंगा कि किसका अंजाम क्या होगा। अब जब सच सामने आ गया है, तो तस्वीरें और भी साफ हो चुकी हैं। राघव और ख्याति की जिंदगी में जो भी तूफान आया, उसके पीछे किसी और का नहीं, बल्कि पराग का हाथ था। पराग, जिसे सब एक सीधा साधा इंसान समझते थे, असल में एक चालाक मास्टरमाइंड निकला, जो पर्दे के पीछे रहकर लोगों की जिंदगी में जहर घोलता रहा। उसकी साजिशों का असर केवल राघव या ख्याति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने प्रेम, राही और अनुपमा जैसे मासूम लोगों को भी अपनी चालों में फंसा लिया। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राही, प्रेम और अनुपमा को ये पता चला कि प्रेम को जेल भिजवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही मोहित था, जिसे प्रेम ने भाई का दर्जा दिया था। जिस मोहित को प्रेम ने अपने घर में पनाह दी, उसे छोटा भाई समझा, वही उसे धोखा दे गया। प्रेम की आंखों में उस पल आंसू थे, लेकिन गुस्से और पछतावे से भरे हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इंसान जिसे उसने अपने सबसे करीबी रिश्ते का हिस्सा बनाया, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा। मोहित, जो दरअसल आर्यन है, यह बात भी अब सबके सामने आ चुकी है। मोहित का असली नाम आर्यन है, और वह कोई और नहीं, बल्कि ख्याति कोठारी का बेटा है। ये वही ख्याति है जिसे अब तक सिर्फ एक मजबूर और अकेली माँ समझा जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी के राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। और इस सच को जानता था सिर्फ एक इंसान, पराग। पराग, जो इन सारी साजिशों की कड़ियों को जोड़ता है। जिस तरह उसने राघव की जिंदगी को तोड़ा, उसी तरह अब वो प्रेम और अनुपमा की दुनिया को भी तहस-नहस करना चाहता है। पराग और मोटीबा, ये दोनों मिलकर एक ऐसे जाल की बुनाई कर रहे थे जिसमें हर कोई फंसता जा रहा था। राघव, जो पहले एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, अब सिर्फ अपने अतीत की परछाइयों में जी रहा है। उसकी पत्नी, जिसे उसने दिल से अपनाया था, वह कोई और नहीं, बल्कि मोटी बा की बेटी निकली। यह रिश्ता एक जाल बनकर उसके जीवन में आया था। मोटी बा और पराग ने मिलकर राघव की जिंदगी को इस कदर उलझा दिया कि वह अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा। उन्होंने उसके विश्वास को तोड़ा, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, और उसे एक ऐसी गहराई में धकेल दिया जहां से निकलना अब आसान नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा, जो अब तक प्रेम और मोहित की दोस्ती को मजबूत समझती थी, अब उस पर भी संदेह करने लगी है। जब मोहित ने खुद ही कहा कि जाकर अपनी माँ ख्याति से पूछो कि आर्यन कौन है, तो अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे खेल में मोहरा बन चुकी है जिसका कोई ओर छोर नहीं है। राही भी स्तब्ध थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर ख्याति ही मोहित की माँ है, तो फिर जो सच्चाई उन्होंने अब तक जानी थी, वह झूठ पर आधारित थी। अब प्रेम, राही और अनुपमा के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वे उस सच का सामना कर पाएंगे जो अब एक एक कर खुल रहा है? क्या वे पराग और मोटीबा की साजिशों को रोक पाएंगे? राघव के जीवन की बर्बादी का बदला क्या उसे मिलेगा? और मोहित, जिसे अब आर्यन के नाम से जाना जाएगा, क्या उसके मन में कोई पछतावा है, या वह भी अपनी माँ की तरह सिर्फ अपने मतलब के लिए खेल रहा था? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है। कोई भी ऐसा नहीं जिसकी मंशा पूरी तरह साफ हो। राघव, जिसे सबने गलत समझा, अब सही साबित हो रहा है। उसकी चुप्पी अब उसकी ताकत बन रही है। ख्याति, जो अब तक अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ रही थी, अब उसे खुद अपने बेटे से सवाल करने पड़ेंगे। प्रेम को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसने मोहित पर आंख बंद कर भरोसा किया। वहीं अनुपमा, जो हमेशा सही और गलत के बीच फर्क समझती थी, अब खुद को एक ऐसे भंवर में पाती है जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। राही, जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, अब खुद को दोराहे पर खड़ी महसूस कर रही है। उसे नहीं पता कि वह किसका साथ दे, अपने प्रेम का, अपने दोस्त का, या उस सच्चाई का जो अब तक छुपी रही। लेकिन एक बात तय है, यह लड़ाई अब किसी एक की नहीं रही। यह लड़ाई है सच्चाई और झूठ की, विश्वास और धोखे की, और अंत में यह तय करेगा कि जीत किसकी होगी,
पराग और मोटी बा की चालों की या फिर उन लोगों की जिनके इरादे आज भी साफ हैं। आने वाला वक्त बहुत कुछ बदलने वाला है। जो आज मजबूत है हो सकता है कल टूट जाएं, और जो आज कमजोर दिखते हैं शायद वही सबसे बड़ा तूफान बनकर सामने आए। लेकिन एक बात सबने ठान ली है, अब और नहीं। अब वे खुद तय करेंगे कि कल क्या होगा। अब फैसले किसी और के हाथ में नहीं होंगे। अब राही, प्रेम और अनुपमा खुद अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। राघव की जिंदगी में जो भी तूफान आया, जो भी तकलीफें उसके हिस्से में आईं, अब यह बात किसी से छिपी नहीं रही कि उनके पीछे असल में कोई और नहीं बल्कि पराग ही है। पराग, वही शातिर इंसान जो दिखावे में मासूम और भला बनकर सबके दिलों में जगह बना गया, लेकिन असल में वह एक ऐसी साजिश रचता रहा जिसने राघव को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अब जब सच्चाई एक एक करके सामने आने लगी है तो कहानी भी नए मोड़ों पर आ गई है। जिस राघव को सबने गलत समझा, झूठा माना और अकेला छोड़ दिया, वह अब सच्चाई के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी उसका रास्ता आसान नहीं है। अब कहानी में जो मोड़ आ रहा है वह न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि इमोशनल भी है। राही, जो अब तक चुप थी, सहन कर रही थी, सवालों से दूर थी, अब खुलकर सामने आने को तैयार है। वह अब मोहित यानी आर्यन के लिए पूरे परिवार के सामने डटकर खड़ी होगी। उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या सोचता है, वह जानती है कि मोहित को न्याय की जरूरत है और अगर उसे उसके लिए सबसे लड़ना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। लेकिन राही को ये भी नहीं पता कि आर्यन की सच्चाई कितनी उलझी हुई है और जिस इंसान को वह अपना मान रही है, क्या वह वाकई उस भरोसे के लायक है या नहीं। इधर अनुपमा, जो हर बार सच्चाई के लिए लड़ती आई है, अब एक बार फिर तैयार है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि मोटी बा और पराग जैसे लोगों से है, जिन्होंने मिलकर राघव की पूरी जिंदगी नष्ट कर दी। राघव की जो हालत आज है, वो टूटा हुआ इंसान जिसकी आंखों में सवाल हैं, दिल में दर्द है और होठों पर चुप्पी, उसका कारण कोई और नहीं बल्कि वही दो लोग हैं जिन्होंने उसे छल लिया। मोटी बा, जिसने अपने पद और रिश्ते का गलत इस्तेमाल किया, और पराग, जो उसकी हर चाल में बराबरी का भागीदार रहा। अब अनुपमा किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। वह इन दोनों को बेनकाब करने की ठान चुकी है। अब यह सिर्फ राघव की लड़ाई नहीं है, यह उसकी भी लड़ाई बन गई है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना उसका स्वभाव है। उसे यह जानना है कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से राघव को उस गुनाह की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं, और अब वो धीरे धीरे उन टुकड़ों को जोड़ रही है जो पराग और मोटी बा ने छिपा कर रखे थे। सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब ये बात सामने आती है कि मोटी बा और पराग की बहन जिंदा है। हाँ, वही औरत जिसके नाम पर राघव को दोषी ठहराया गया था, जिसे सब मरा हुआ मानते थे, वह दरअसल अब भी जीवित है। और इस सच्चाई को सबसे छिपा कर रखा गया ताकि पराग और मोटी बा अपनी चालें चल सकें और राघव को गुनहगार साबित किया जा सके। राघव आज जिस सजा को भुगत रहा है, वह सजा उसकी नहीं है, वह किसी और की साजिश है। और अब जब ये सच्चाई बाहर आने लगी है तो कहानी में तूफान आना तय है। अब अनुपमा के सामने एक ही लक्ष्य है, उस औरत को खोजना जो इस पूरे राज की कुंजी है। वह जानती है कि जब तक वह सामने नहीं आती तब तक राघव को इंसाफ नहीं मिल सकता, इसलिए वह अब एक एक कदम सोच समझ कर रख रही है। उसे अंदेशा है कि पराग और मोटी बा अभी भी कुछ न कुछ छिपा रहे हैं और इसलिए वह खुद सारे जवाब ढूंढने निकली है। जहां राही अब आर्यन के लिए खड़ी हो रही है, वहीं अनुपमा राघव के लिए लड़ रही है। यह लड़ाई अब सिर्फ परिवार या रिश्तों की नहीं रही, यह लड़ाई है इंसाफ की, सच्चाई की, और उन लोगों के लिए जो सच्चे होते हुए भी झूठे ठहराए गए। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर एक किरदार को अपने सच से टकराना पड़ेगा। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक अधूरा है। क्या राघव को वो इंसान वापस मिलेगा जो उसकी जिंदगी से झूठे इल्जामों के चलते छिन गया था? क्या मोटी बा और पराग की असलियत सभी के सामने आ पाएगी? क्या आर्यन वाकई उस लड़ाई के लायक है जो राही उसके लिए लड़ने जा रही है? और सबसे अहम, क्या अनुपमा राघव को वो इंसाफ दिला पाएगी जिसके लिए वह वर्षों से तरस रहा है?
ये कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर मोड़ पर रहस्य, हर रास्ते में साजिश और हर कोने में एक छुपा हुआ सच बैठा है। लेकिन अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है। राही, अनुपमा, प्रेम और राघव, इन सबने ठान लिया है कि अब सच्चाई को सामने लाना ही होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी जब तक झूठ हार नहीं जाता और सच जीत नहीं जाता। अब इंतजार है उस पल का जब सच्चाई की जीत होगी और वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे जो आज भी मासूमियत का मुखौटा पहने घूम रहे हैं। क्योंकि इस बार फैसला कोई और नहीं करेगा। इस बार फैसला वे करेंगे जो अब तक चुप थे, टूटे थे, लेकिन अब जाग चुके हैं।